भक्ति का दूर, भक्ति मैया के पास जो दुख है वह दुख कैसे दूर होगा, इस सब विचारवान चीज है, विचार करने का चीज है। यथा दुख है, दुख क्या है कि भक्ति मैया तरुण है, तरुण मतलब जवान, तरुण के मतलब जवान है, और उनके दो बेटे हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, जिसकी पिछली कथा मैं श्रवण करा चुका हूं। और दुख से बात का है कि भक्ति मैया जवान है और उनके बेटे जो दो हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े पड़े हैं, बूढ़े हैं। वो जवान कैसे हो गई मैया? वृंदावन में जाने के कारण, वृंदावन में जाकर स्नान करने के बाद भक्ति भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखने के बाद मैया का शरीर तरुण हो गई और उनके बेटे जो है बूढ़े के अचेत ही पड़े रह गए। तो नारद जी की बड़ी चिंता हुई कि यह दोनों कैसे दोनों अचेत पड़े हुए, कौन है? तो बड़ा भगवान पूछते हैं कि ये तुम कौन हो? तो भक्ति मैया कहती है कि मैं तो भक्ति हूँ। तब नारद जी महाराज पूछते हैं भक्ति मैया से कि तुम तो भक्ति ही हो, पर जो तुम्हारे अगल बगल में बैठे हुए कौन कौन है? तो भक्ति मैया कहती कि सारी नदियां उठ करके आई हुई हैं, हमें समझा रही है, हमें बुझा रही है, हमें संतावना दे रही, लेकिन मेरा दुख को नहीं जा रहा। और ये जो दोनों पड़े ये कौन है? तो भक्ति मैया कहती है कि ये दोनों जो पड़े हैं वे हमारे दोनों बेटे हैं। यही दुख है कि मेरा ये कैसे दुख दूर हो, ऐसा उपाय बताएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए यही दुख को दूर करने के लिए वही संशय बना है। इसे नारद जी महाराज कैसे दुख दूर करते हैं, इससे पहले श्री नारायण का एक बार नाम ले ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भक्ति के भाव के साथ भगवान का नाम लीजिए। नारायण
तो नारद जी महाराज अपने मुखारबिंद से कहते हैं, नारद वाच बेथा खेद से बाले यहु चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी बोलते हैं भक्ति मैया से, ये मैया क्यों बैठे अपने को चिंता कर रही हो, अपने आप को खेद में मत डालो। अरे तुम अपनी चिंता तुर क्यों है, चिंता को छोड़ दो और चिंता को छोड़कर भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करो। हे भक्ति मैया, तुम अपनी चिंता को छोड़, तू भगवान श्री कृष्ण की चिंता कर, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों को याद करो, उनकी भक्ति में तुम लीन हो जाओ, सारी समस्या को तुम्हारे दूर कर देंगे। वृंदावन बिहारी लाल के। वे किनका किनका विपत्ति को दूर नहीं किए भगवान। जब कौरव को समाभे, जब कौरव के अत्याचार में जब द्रौपदी मैया की कष्ट आने लगा, तब द्रौपदी मैया ने भगवान की जब एक बार ध्यान की तो भगवान लाकर स्वयं भगवान द्रौपदी मैया को चीर बड़ा, चीर मतलब साड़ी चीर बड़ा कर द्रौपदी मैया की रक्षा की। गोप सुंदरियों को सनात किया था, वे भगवान श्री कृष्ण चले थोड़ी गए, भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है। ये मत सोचना है कि भगवान कलयुग में भी चले गए, कलयुग में भी भगवान नहीं गए। भगवान हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के बीच में है, लेकिन भगवान को बूझना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा। इसलिए भक्ति, तुम सदा प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर भगवान निज के घरों में भी चले जाते हैं। जैसे सत्ययुग, त्रेता, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युग में ज्ञान और वैराग्य के मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति, परमानंद चित्त मूर्ति सतरूपा तुम्हें रचा है। तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के लिए परम सुंदरी हो। नारायण नारद जी नारद जी करे भक्ति मैया से, ये भक्ति मैया तुम नारायण का प्रेम भक्ति मुक्ति चिंतन मूर्ति हो, इसलिए एक बार तुम्हें हाथ जोड़कर मैं क्या करूं। तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे घरों को पालन पोषण करो। बड़ा सुंदर भाव है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब शाम को सबको तारे हैं तो तुम्हें क्यों नहीं तारेंगे। बड़ा भाव है जी, क्या भाव है। तारा है सारा जमाना, प्रभु तुमको भी तारे। जब संसार को तारे हैं, जब द्रौपदी मैया को तार दिए, जब भगवान सुदामा को तार दिए, त्रेता युग में भगवान रावण को तार दिए, रावण की मुक्ति मिल गई ना भगवान के हाथों से। द्रौपदी मैया तर गई, सब तर गए, तब आपको क्यों नहीं तारेंगे। इसलिए भक्ति मैया तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण में तुम अपने आप को समर्पित करो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारा। तारा है सारा जहान, प्रभु हमको भी तारा। तारा है सारा जहान, प्रभु हमको भी तारा।
सुना है प्रभु अर्जुन को तारा, हमने सुना है प्रभु। बहाना क्या था भगवान को? भगवान का बहाना क्या था? आज जो श्रीमद् भागवत गीता जो लिखा हुआ है, जो 18 अध्याय का है, जो श्रीमद् भागवत गीता जो बना है, एक बहाना था भगवान का। लोगों को तारने का एक बहाना था कि लोगों की मुक्ति कैसे मिले, लोगों के मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, लोगों के पुण्य कैसे होगा। इसलिए क्या बहाना था? गीता के करके बहाना प्रभु हमको पिता का भक्ति मैया को समझा रहे हैं नारद जी, भक्ति मैया को समझा रहे हैं नारद जी। क्या? ए मैया, ए भक्ति मैया, हमने सुना है प्रभु प्रहलाद को कहा, हमने सुना है प्रभु। बहाना क्या था? बहाना क्या था? लोग हिरण्याकश्यप ने कह दिया कि भगवान नहीं है, हिरण्याकश्यप ने कह दिया कि भगवान नहीं है, ये सब ढोंग है, ये सब बहाना है। प्रहलाद श्री हरि का नाम लेते थे, श्री हरि विष्णु का नाम लेते थे, और हिरण्याकश्यप को कहना था कि ये प्रहलाद तुम श्री हरि का नाम मत लो, हम तुम्हारा पिता है, तुम हमारा ही नाम लो। इसलिए भगवान नहीं है, तुम्हारे पिता सन्मुख है, तुम हमारा नाम लो। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, आप तो मेरे पिता हैं, आप तो मेरे भगवान हैं, लेकिन मेरे सब कुछ श्री हरि विष्णु जी हैं। इसलिए जब भी नाम लेंगे तो भगवान श्री हरि का नाम लेंगे। श्री हरि का नाम लेते हुए जब वह नहीं माने तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद को अपने नख से नाखून से अपने पुत्र को मारने के लिए चला। वो भगवान खंभे में थे। हिरण्याकश्यप जब आए बोले कि प्रहलाद, तुम्हारे पिता तुम्हारे भगवान कहाँ है, तुम हमें बता दो। तब श्री हरि का नाम लिया प्रहलाद। जिस खम्भ में जो प्रहलाद बंधे हुए थे उसी खम्भ से नरहरि रूप जय जगदीश हरे, भगवान नरहरि का रूप धारण करके आए और प्रहलाद को बचाए और नरहरि हिरण्याकश्यप के नख से मारकर नरसिंह का वध कर दिए। खंभे का करके बहाना भगवान खम्भ से निकले, ले बोले ले देख भगवान कहाँ है, अपने आप को संभाले नरसिंह। नरसिंह भगवान आए और हिरण्याकश्यप को वध कर दिए। भगवान कहाँ से निकले? खंभा से निकले। उस खंभे से निकले भगवान निकल करके नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को वध कर दिए। लोग कहते थे कि भगवान कहाँ है, लेकिन देख भगवान खंभे में, कन कन में भगवान, सब आदमी के पास, सब पशु के पास, सब पक्षी के पास, सब वृक्षों के पास, सब जीवों के पास भगवान कन कन में भगवान का वास है। इसलिए भगवान का करके
भगवान का? और क्या बहाना है? आप नारद जी कह रहे भक्ति मैया से कि मैया और सुनेगी कि भगवान किसको तारे किसको नहीं तारे। भगवान सबको तारे हैं। किसको? हमने सुना है मैया, ए मैया, हमने सुना है मैया द्रौपदी को तारा, हमने सुना है प्रभु द्रौपदी को तारा। बहाना क्या था? बहाना क्या था? साड़ी का, अरे साड़ी का करके बहाना हमको बितारो प्रभु, हमको बितारो, करना है। आप लोगों को भी तरना है भगवान से। भगवान से कहिएगा कि हमको भी तारिए भगवान, तो बोलिए हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। से करे भक्ति मैया। और सुनोगी भगवान किसको तारे हैं? अरे भैया एक कुब्जा थी, कुब्जा कमर टेढ़ा हो गया था, कुब्जा हो गई थी। नारायण के नाम, नारायण के प्रति उनकी दर्शन के लिए मैया कुब्जा कुबड़ी हो गई थी। भगवान जब आए न वनवास से जा रहे थे, भगवान भगवान उसको भी तार दिए। किसको? हमने सुना है मैया प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, हमने सुना है प्रभु, सुना है प्रभु, हमने सुना है प्रभु, कुब्जा को तारा, हमने सुना है प्रभु, कुब्जा को तारा, हमने सुना। बहाना क्या था? बहाना क्या था कि कुब्जा प्रत्येक चंदन को भेजती थी भगवान के लिए कि भगवान आएंगे, भगवान को चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे, भगवान का चंदन लगाएंगे। उसी के बहाने चंदन कुबड़ी कुब्जा मैया वो प्रतिदिन चंदन को घिसती थी। भगवान को चंदन लगाएंगे, इसलिए चंदन का बहाना मैया कुब्जा चंदन को घिसती थी। कौन सी चंदन? मल्यागिरी चंदन। हमने सुना है प्रभु कुब्जा को तारा, चंदन का, अरे चंदन का करके बहाना सारा जहां प्रभु
बढ़ाइए ना यार। भक्ति मैया कर रही है जी, क्या कर रही? बद्वा जलिम त्वया पृष्ठम किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापया कृष्णो मद भक्तान पोषीत। बड़ा मर्मज्ञ कथा है भक्त प्रेमी सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। तब कहे कि भगवान तुम्हें यही आज्ञा दी है कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली और इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हो गए किस पर? भक्ति मैया के ऊपर जी। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इस ज्ञान वैराग्य के रूप में तुम्हें अपने साक्षात स्वरूप वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो और भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। ये भक्ति मैया तुम्हें तो वहां जगह मिला है, तुम तो सबको पोषण कर रही हो, लेकिन पृथ्वी पर यह एक साधन है, या ज्ञान वैराग्य के रूप में दो पुत्र है जिसके पास तुम हो, या छाया के रूप में तुम हो धारण कर रखा है। बड़ा सुंदर भाव है क्या? मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च, मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च सहकृतागता भुवि कृतादित्वा शांतम महानंदेन संस्थिताः। सब मुक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए आनंद से रहे। कलि युग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रोग के पीड़ित होकर छीन होने लगी थी जी। ये भक्ति मैया पाखंड लोग अति हो गए। कौन से पाखंड? मन न रंगाए जोगी बन गए जोगड़ा और दाढ़ी बढ़ा के हो गए बकरा। बड़ा साधु संत बन गए। वे साधु नहीं जी, सवाधु है जी। साधु के पास कुछ नहीं, वो संत हैं। संत का दर्शन होने से भगवान का दर्शन हो जाता है। और अभी बहुत ऐसे साधु आए हैं, इतने अच्छे अच्छे साधु आ गए जिसका मन में क्या कपट है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को चली गई, इसलिए भक्ति चली गया। भक्ति मैया वैकुंठ धाम चली गई, बहुत भक्ति कम बचा है। सबके मन में श्रद्धा नहीं है कि हम भक्ति का काम करें, लुप्त होते जा रहा है भक्ति का। दिन प्रतिदिन भक्ति चला जा रहा है। ये सत्संग सबको नहीं मिलता, जिसे भाग्य में होता है उन्हीं के ये सत्संग मिलता है। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलि युग में इनकी उपेक्षा कर होने के कारण तुम्हारे पुत्र उदात उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। इसलिए वृद्ध हो गए हैं, इनके पास सत्संग का ज्ञान नहीं, भगवान का कोई प्रकार का सत्संग भक्ति नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से वृद्ध हैं। जब इन्हें शक्ति मिलेगी और जब इन्हें सत्संग का भक्ति मिलेगी तो ज्ञान और वैराग्य भी, वह भी जवान और अपने शक्ति के अनुसार वह वृद्ध उन्हें हटकर वह भी तरुण को प्राप्त कर लेंगे। फिर भी तुम चिंता न करो, इनके नवजीवन का कोई मैं उपाय सोचता हूँ। नारद जी कहते भक्ति मैया तुम चिंता मत करो, इसका उपाय सोचता हूँ। बड़ा सुंदर भाव है। काहे मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। काहे मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। चिंता क्यों सताती है,
चिंता को ये हटा लो, भक्ति भाव को मन में जगा लो, भक्ति भाव को मन में जगा लो, चिंता को तू हर ले, चिंता को हर ले, काहे मन की चिंता तो सताती है, दुख तो अपना साथी है, मन की चिंता तो सताती है, दुख तो अपना साथी है। ए भक्ति मैया, तुम चिंता को छोड़ दे, चिंतन करना प्रारंभ कर दे, भगवान के चिंतन करो। कली के समान कोई भी युग नहीं है, एक कलयुग के समान कोई युग नहीं है भक्त प्रेमी सज्जनों, जान लीजिए। फिर सतयुग द्वापर त्रेता में तो पहले लोग तपस्या करते थे, तब भगवान का दर्शन होता था, लेकिन इस कली काल में, इस कली युग में भगवान का सुमिरन, भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान का गुणनवाद और भगवान का कीर्तन, भगवान का सुमिरन करने से भगवत की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मन से श्रद्धा से समर्पित करना होगा भगवान के प्रति, नहीं इधर भगवान का नाम और उधर मन में कपट। मन से कपट को दूर करना है, मन से अशांत जो है उसे दूर करना है, मन में भक्ति को जगाना है, मन में किसी प्रकार का द्वेषापूर्ण नहीं करना, किसी के प्रति जलनशील नहीं करना, किसी का घर बिगाड़ना नहीं, किसी के प्रति द्वेषापूर्ण नहीं करना, किसी के प्रति जलन नहीं करना, भक्ति भाव से प्रेम के सहित रहना और प्रेम भक्ति को जगाना, तब भक्ति को जगेगा। युग में तुम्हारे घर घर प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये भक्ति मैया तू चिंता मत कर, चिंतन कर, प्रत्येक के घर में प्रत्येक पुरुषों के पास हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोगों में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरिदास का नहीं। अभी सिर्फ महोत्सव हो गया, भक्ति नहीं है। भक्ति के बहाना में एक महोत्सव मना रहे हैं जी। क्या है? महोत्सव। बहुत बड़ा महोत्सव में जाना है, नहीं कहाँ जाना है? महोत्सव में जाना है। ये नहीं कहना कि हमें सत्संग में जाना है, ये कोई नहीं कहता कि हम सत्संग में हमें जाना है, ये नहीं कहता कि हमें भगवान की भक्ति में जाना है, ये नहीं कोई कहता कि हम भगवान की पूजन में जाना है, ये नहीं कोई कहता है भगवान के प्रति श्रद्धा लगाने जाना है। कहाँ जा रहे हो भैया? पार्टी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? महोत्सव में जा रहे हैं भैया। कहाँ जा रहे हैं भैया? आज रिसेप्शन है, नहीं जानते हैं? आज फलनवा शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आज फलनवा के यहाँ जन्मदिन है। भैया गौर करने की बात है, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत मनाइए, हम ये नहीं कह रहे कि आप रिसेप्शन नहीं, आप पार्टी मत करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बर्थडे मत मनाइए, हम ये नहीं कह रहे कि शादी की सालगिरह मत मनाइए। शादी की भी सालगिरह मनाने की भी उत्सव है, महोत्सव नहीं, उत्सव है। क्या है? उत्सव है। जन्मदिन भी मनाया जाता है। कैसे? भगवान का जन्मदिन मनाया गया था। जिस प्रकार भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव घर घर मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। उस दिन क्या करते हैं? दही मक्खन भक्ति भाव के साथ कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना सब कोई। अच्छा, एक जन्मोत्सव ये हुआ। दूसरा जन्मोत्सव चैत्र की महीना में नवमी तिथि को, चैत्र की पिछला पक्ष की महीना नवमी तिथि को घर घर में ध्वजा पताका लहराकर झंडा गाड़कर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं ना। तो इस तरह से जन्मोत्सव मनाना चाहिए।
जिस दिन घर में बालक का जन्म का समय हो, जिस दिन बालिकानी लड़की कन्या का जन्म का समय हो, उस दिन भगवान का घर में पूजन करो। भगवान का नाम से झंडा ध्वजन झंडा फहराए, भगवान का फल आदि मिष्ठान भोग दूध से अष्टान इत्यादि करें। उस प्रकार जन्मोत्सव मनाए, न कि केक ले आकर के सजा करके पटाखा रख करके बैलून को सजा करके पटाखा भम 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 करके चाकू से केक को काट करके और जन्मदिन मना, वैसा नहीं मनाना चाहिए। वे केक काटने का मतलब है, वे केक काटने का मतलब है कि एक दिन वह बाप का जेबी काट लेगा जी, बुरा नहीं मानेगा। वह केक काटने का आप आदत नहीं लगा रहे, वे बाप का जेबी काटने का आदत लगा रहे हैं। संस्कार बिगड़ रहा है। और यदि आप केक ना काट कर भगवान का पूजन करें, भगवान का मंगल गीत करें, भगवान का आनंद पूर्ण भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, तो उससे बच्चा का संस्कार बनेगा, घर का संस्कार बनेगा, घर का माहौल सुधरेगा, घर में भक्ति श्रद्धा जगेगी। उस तरह से जन्मोत्सव हो और रिसेप्शन जो शादी की सालगिरह मनाते हैं, वो शादी की सालगिरह कैसे मनाया जाता है जी? आप देखते हैं फागुन के महीने में महाशिवरात्रि का व्रत होता है ना, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं आप लोग। वह क्या चीज है? भगवान शिव शंकर क्या साले साल विवाह करते हैं क्या? नहीं, उनका विवाह उत्सव मनाया जाता है। सबको कहते हैं, उस समय भजन भी करते हैं, साले को शिव को मनाई बहू, शिव मानत नाही, साले को शिव मनाई बहू, शिव मानत नाही। जिस समय शादी हुआ है उस समय को याद रखें, और उस समय उसी प्रकार कष्ट बंधन करके भगवान का घर में सत्यनारायण का पूजन करें। तब कहिए अपने स्वामी जी के मानते मान, अपने स्वामी जी के, अपने स्वामी जी को मानते मान,
जन्मोत्सव मनाना चाहिए और इस प्रकार से विवाहोत्सव मनाना चाहिए। ये मैया सो रही हैं, कहीं ध्यान में है कि भगवान की चिंता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगता है कि मैया दिन में ज्यादा खाना खा ली है, इसलिए कोई बात नहीं, होता है। कलयुग में कलयुग सवार है माथा पर। वो कहता है कि तुम भक्ति मत करो, नहीं, वो कहता है कि भक्ति मत करो। लेकिन हनुमान जी महाराज गदा लेकर तैयार हैं। वो कहते कि कहाँ कलयुग, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे भक्तों को यदि तुम दुख दोगे तो हम तुम्हें इतना घूसा मारेंगे जिसकी कोई इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कलयुग हनुमान जी के ही डर से डरते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष देवता में भी पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज हैं। वृंदावन बिहारी लाल। नाम बताइए ना। श्रीमान सुनील पांडे जी खैरा, वाह, ये रहने वाले हैं। ये आपकी धर्म पत्नी सुनील पांडे जी की धर्म पत्नी की ओर से ये 51 रुपया का भगवान का चढ़ावा आया है। हमें नहीं मिला है, लेंगे हम इसके बाद लेंगे, लेकिन अभी भगवान का चढ़ावा आया है। इसलिए भगवान, हम तो शायद उम्र में छोटे होंगे, फिर भी व्यासपीठ की ओर से भगवान श्री कृष्ण महाराज आपकी समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कलियुग में भक्ति मैया दासी के रूप में छोड़ दी गई है ज्ञान और वैराग्य के पास से। कलयुग में इनकी उपेक्षा करते तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन हो गए। फिर भी तुम चिंता न करो, ये मैया तुमको चिंता नहीं करना है। इनके नवजीवन को मैं उपाय सोचता हूँ। कली के समान कोई भी युग नहीं है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। जो कलयुग में भगवान का संकीर्तन नाम लेने से भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाती है। अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रह करके, यदि मैंने लोगों में तुम्हारा प्रचार न किया तुम हरि का दास नहीं। नारद जी कहा कि भक्ति मैया हम इतना प्रचार कर देंगे पूरी दुनिया में। ये अपने आप को संकल्प ले लिए नारद जी महाराज कि मैं आपका प्रचार इतना कर दूंगा, और यदि नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं, मैं हरि का भक्त नहीं रहूंगा। लेकिन नारद जी महाराज, कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, पापी होने पर भी बिखट कर भगवान श्री कृष्ण का अभय धाम को प्राप्त होंगे। इस भी कलिकाल में जो भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति करेगा ना, वो परम धाम को प्राप्त होएगा। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वे सुदांताकरण पुरुष स्वप्न यमराज को भी नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति का निवास हो जाएगा, ये तय है। जिनके हृदय में भक्ति का निवास हो जाएगा, उसके पास यमराज का हिम्मत नहीं है कि सामने चला आएगा। यदि यमराज से बचना है तो भक्ति को अपने शरीर में बिठा कर रखना है, उसमें भक्ति को जगाना है। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत और पिशाच राक्षस दैत्यादि स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकते। भक्ति करने वाले को बड़ा कष्ट भी होता है भक्त में सजना, ये बात जान लीजिएगा। भक्ति करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट भी होता है। कष्ट क्या, तो भगवान कष्ट नहीं देते, यहाँ के लोग कष्ट देते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ये बताइए, गौर करने की बात है। कोई भी माता पिता अपने बाल बच्चों को कष्ट देना चाहता है क्या? नहीं ना।
कोई भी माता पिता हो अपने पुत्र अपनी पुत्री को कष्ट नहीं देना चाहता, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। यदि भक्त को यदि कष्ट होता है तो अपने कर्म के अनुसार, तो कर्म के अनुसार वहां भी कलर के वहां भी किराने बैठे हुए हैं, वहां भी लिखते हैं बड़ा भाव से, कर्मे कलम दवात पत्रिका रखते हो तुम कुछ ऐसा, कर्मे कलम दवात पत्रिका रखते हो तुम कुछ ऐसा, जैसा कर्म करे प्राणी वो फल पाता है बस वैसा, जैसा कर्म करे प्राणी वो फल पाता है बस वैसा। ये चित्रकूट भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान, भगवान तुम्हारी महिमा, ये चित्रकूट भगवान तुम्हारी महिमा। श्री राधे। जो भी कर रहे हो कोई नहीं जान रहा है, कोई देख नहीं रहा है, गौर करने की बात है। धर्मराज चित्रगुप्त जी महाराज वहां बैठे हैं, क्या लेकर के, कर में कलम दवात पत्रिका रखते हो तुम कुछ ऐसा, कर में कलम दवात पत्रिका रखते हो तुम, कर में कलम दवात पत्रिका रखते हो तुम कुछ ऐसा, कर में कलम दवात पत्रिका रख। भगवान हमेशा कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, लेकिन मानव जैसा जात, मानव जैसा जात, मानव जैसा जीव मानने को तैयार नहीं। तो भगवान कहते हैं सही राह पर सदा चले हम ऐसा तो, मन कहता है ये भगवान आप हमको सही रास्ता बताइए, मन कहता है कि भगवान आप हमें सही रास्ता बताइए, लेकिन संगत बिगाड़ देता है। संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। संगत सबसे बड़का चीज है भैया, बुरा नहीं मानिएगा। संगत जैसा करोगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हाँ। मन कहता है सही राह पर सदा चले ऐसा तो बरताओ, सही राह पर सदा चले, सही राह पर सदा चले हम ऐसा तो बरताओ। पृथ्वी में आए हैं सत्य कर्म करने के लिए नहीं, भक्ति और ज्ञान जो है, ज्ञान और वैराग्य जो है, भक्ति मैया कौन ऐसा कर्म की जो वे वृंदावन में जाकर तरुण हो गई, और ज्ञान और वैराग्य कैसे हैं, कौन ऐसा कर्म किए थे, कैसा पुण्य का उन्हें फल नहीं मिला जिससे उनका शरीर वृद्धा के रूप में चित पड़ा है। तब क्या घर में कलम दबा पत्रिका रखते हो तुम कुछ ऐसा, घर में कलम दबा पत्रिका, जैसा कर्म करे प्राणी वो फल पाता है बस वैसा। कुछ नहीं है, अपना कर्म है यहाँ। हाँ, जैसा कर्म करे प्राणी वो फल पाता है बस वैसा। सही राह पर सदा चले हम, सही राह
मुझे बताइए, जब हम जय कहते तो आप लोग सन्नाटा मार देते, तो आप लोग भी कम से कम तैयार रहिए ना। जब हम लोग जय कहते तो आप लोग भी कहिए जय, बोलना पड़ेगा, शक्ति से बोलना पड़ेगा। हाँ, भक्ति को जगाना पड़ेगा। किसकी ओर से मैया? ये किनकी ओर से चढ़ावा है? मोनिका का नानी। मोनिका की नानी। वाह, ये मोनिका की नानी है। मोनिका की नानी इनकी ओर से 51 रुपया का भगवान के प्रति चढ़ावा आया है। हम तो छोटे हैं उम्र में, लेकिन व्यासपीठ की ओर से भगवान इनकी समस्त परिवार को आनंदमय दे, सुखी दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक नानी और आई है, एक नानी मोनिका की नानी और दूसरी नानी माही की नानी। दूसरी नानी माही की नानी की ओर से 51 रुपया का दान स्वरूप आया है। भगवान इनको भी व्यासपीठ की ओर से भगवान इनकी रक्षा करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पैसा मिलने से हंसी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जयकार नारा लगा लीजिए, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंदर से बोलते हैं कि अंदर आत्मा से बोलते हैं न जय? अंदर से बोलिए, हृदय से बोलिए, कस के बोलिए। अरे एक बार काबू तो लगाइए ना, शरीर के सारा रोग दुख समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक बार काबू लगाइए कस के, एकदम अंदर आत्मा से जय का नारा लगाइए ना, तो भगवान के प्रति सारा रोग दुख सब भगवान समाप्त कर देंगे, सब अपने ओर ले लेंगे, सबके शरीर में आनंदमय दे देंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। कहाँ नहीं आ रहा, इसलिए हंसी हो रहा है। यदि हंसी का समाप्त करना है तो और थोड़ा जोर लगाइए, हंसी मत लगाइए, नाम लीजिए भगवान का। अबरी शंकर भगवान की, अबरी मैया का नाम लेते हैं, देखते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की। वाह वाह वाह। ना तपो भीर्न वेदाश्रिणा ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका।